Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। आज जो आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी प्रत्येक व्यक्ति को जो है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि हर भारतीय के लिए ये गर्व का मोमेंट है। ठीक, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। इसरोस डॉकिंग मिशन ऑन, इसरो का जो डॉकिंग मिशन है वो जारी है। स्पेस क्राफ्ट रीच राइट ऑर्बिट, जो स्पेस क्राफ्ट है वो पहुंच गया है। रीच मीन्स पहुंच जाना, राइट मीन्स सही, ऑर्बिट मीन्स कक्षा। स्पेस क्राफ्ट जो है वो सही कक्षा में पहुंच गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसरो डॉकिंग मिशन, ये क्या है इसरो का डॉकिंग मिशन, क्यों जो है ये मिशन लॉन्च किया गया, इसके बारे में इस आर्टिकल में आगे बताया गया है। आन मीन्स है यहाँ पर, आन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स कोई चीज़ जारी है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक, जारी है। तो इसरोस डॉकिंग मिशन, यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट जो है, ठीक, स्पेस क्राफ्ट जो है हमारा वो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट ना होकर करके प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट को सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों की तरह से ट्रीट किया जाता है, इसीलिए जो है यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट के लिए प्लूरल वर्ब आई हुई है रीच। क्यों? क्योंकि स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर प्लूरल की तरह, प्लूरल नाउन की तरह यूज किया गया है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आई हुई है। ठीक, तो स्पेस क्राफ्ट के लिए प्लूरल वर्ब रीच आई हुई। स्पेस क्राफ्ट भी प्लूरल नाउन है। यहाँ पर राइट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ऑर्बिट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये देखिए जा रहा रॉकेट है। ठीक, द इंडियन, वन सेकेंड जूम कर लेते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन ऑन मंडे। इसरो जो है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो सक्सेसफुली, सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक, लॉन्च, लॉन्च मीन्स प्रक्षेपण करना, मतलब कि कोई चीज़ स्टार्ट कर देना। तो इसरो जो है उसने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। ठीक, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है ऑन मंडे, सोमवार को, मतलब कल की बात की गई है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसकी हम पार्सिंग करेंगे, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, क्योंकि इसरो जो है एक संस्था है, इसीलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये नाउन हो जाएगा। सक्सेसफुली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पर सक्सेसफुली क्या है? एडवर्ब है यहाँ पर। लॉन्च्ड जो है, ठीक, लॉन्च्ड ये इसरो के लिए यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। द जो है, द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है और किसके लिए आया हुआ? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, विशेष स्पेशल मिशन है, इसीलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। ठीक, आन जो है प्रीपोजिशन है, मंडे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है, आन मंडे, आन ट्यूजडे, ठीक, इस तरीके से यूज किया जाता है आन प्रीपोजिशन। ठीक, अब डॉकिंग मिशन क्या है वो भी आगे बताया गया है। द PSLV-C60 नाम जो है जरूर याद रखिएगा। PSLV-C60 रॉकेट, जो PSLV-C60 रॉकेट है, कैरिंग, कैरिंग मीन्स वो ले गया, टू दो स्मॉल छोटी छोटी सेटेलाइट्स। ठीक, जो PSLV-C60 रॉकेट है वो दो, टू मीन्स दो छोटी सेटेलाइट्स जो है वो अपने साथ कैरी करके ले गया। क्या नाम है मिसाइल्स के? SDX-01, SDX-01 है। ठीक, इसका काम क्या है? चेसर है। चेसर मीन्स जो पीछा करता है। ठीक, पीछा करने वाले कौन वो सेटेलाइट है? SDX-01 है। एंड दूसरी है SDX-02, ये क्या है? टारगेट करती है। ठीक, जहाँ पर इसे रोपित होना है, डिप्लॉय होना है। अलॉन्ग विथ 24 पेलोड्स, अलॉन्ग विथ मीन्स के साथ, 24 पेलोड्स, इसी के साथ जो ये रॉकेट गया है इसमें दो सेटेलाइट्स गई हैं, दो छोटी सेटेलाइट्स गई हैं। कौन कौन सी हैं? SDX-01 है वो चेसर है, और SDX-02 जो है वो टारगेट है। इसके साथ 24 पेलोड्स, इसके साथ 24 जो है वो पेलोड्स भी गए हैं। पेलोड्स क्या होता है? पेलोड्स जो है वो सामग्री होती है जिसके थ्रू जो है, मतलब जिससे जो है ये रॉकेट जो है आगे बढ़ेगा। ठीक, और सेटेलाइट अपना काम करेंगी। ठीक, मतलब सामग्री होती है। लिफ्टेड ऑफ, जो PSLV-C60 रॉकेट है वो लिफ्ट ऑफ हुआ। लिफ्ट ऑफ मीन्स होता है मतलब कि
टेक ऑफ हो जाना, जैसे कि फ्लाइट होती है, जब फ्लाइट रनवे पर रन करती है उसके बाद वो एकदम आसमान में उड़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, टेक ऑफ बोलते हैं। इसी तरीके से रॉकेट के उड़ने के लिए, 1 सेकेंड इसे इरेज कर दें, रॉकेट के उड़ने के लिए ना, रॉकेट के टेक ऑफ होने को बोलते हैं लिफ्ट ऑफ करना। ठीक, तो रॉकेट लिफ्टेड ऑफ, रॉकेट जो है वो लॉन्च हो गया, मतलब कि उड़ान भरी अपनी, रॉकेट ने उड़ान भरी फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च बेट, पहले लॉन्च पैड से। लॉन्च पैड क्या होता है, प्रक्षेपण स्थल होता है। ठीक, तो पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरी। ऑफ द, कहाँ से, लॉन्च पैड का किसका था, ऑफ द, 1 सेकेंड, ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा एट 10 PM। कल रात 10 बजे की ये बात है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है। ऑप्शन है उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है या केरल में है। ठीक, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, ठीक, वहाँ से रात के 10 बजे, 10 PM लिखा है, मतलब रात के 10 बजे जो है इसने लॉन्च पैड से, पहले लॉन्च पैड से रॉकेट ने अपनी उड़ान भरी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में ना आए कोई मीनिंग कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और वैसे भी अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो यार। फीडबैक जरूरी होता है कि हम सही जा रहे हैं लाइन पर, या इंप्रूवमेंट करने की क्या गुंजाइश, मतलब इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, ठीक, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश है, ठीक, वो आप लोग हमें जब बताएंगे फीडबैक, मतलब कमेंट बॉक्स में, ठीक, तभी तो हो सकता है। इसलिए फीडबैक जो है अपना जरूर दिया करिए, फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, क्या है कैसा है जो भी है, अगर आपने वीडियो देखा है यहाँ तक, ठीक, तो अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा। द आर्टिकल है, ठीक, यहाँ पर करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इस रॉकेट का नाम, ठीक, इस रॉकेट का नाम क्या है, PSLV-C60 रॉकेट। ठीक, इस रॉकेट का नाम जो है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे या द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, PSLV-C60 रॉकेट, इस रॉकेट का नाम जो है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैरिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, टू जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, स्मॉल पर एडजेक्टिव है, सेटेलाइट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सेटेलाइट्स के नाम दिए गए, ये दोनों नाउन है, SDX-01 चेसर एंड कंजंक्शन है, SDX-02 टारगेट, ये भी नाउन है। अलॉन्ग विद जो है प्रीपोजिशन है, 24 एडजेक्टिव है, पेलोड्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगी। रॉकेट के लिए यहाँ पर वर्ब जो है लिफ्टेड ऑफ आ रही है, लिफ्टेड ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका सिनोनिम होता है टेक ऑफ। नोट डाउन कर लीजिएगा, लिफ्टेड ऑफ का सिनोनिम हो जाएगा टेक ऑफ। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। फ्रॉम जो है, फ्रॉम जो है ये प्रीपोजिशन हो गया यहाँ पर। द आर्टिकल है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, लॉन्च पैड जो है प्रक्षेपण, इसको बोलते हैं लॉन्च पैड को प्रक्षेपण स्थल जहाँ से रॉकेट उड़ा। ठीक, लॉन्च पैड नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, सतीश धवन स्पेस सेंटर ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, श्रीहरिकोटा पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एट 10 PM ये टाइम दिया गया, एट जो है प्रीपोजिशन है, 10 PM ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अबाउट, अबाउट मीन्स अबाउट, अबाउट 15 मिनट्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ के मतलब कि प्रक्षेपण के, ठीक, मतलब रॉकेट के उड़ान भरने के 15 मिनट बाद, लगभग 15 मिनट बाद, अबाउट 15 मिनट्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ मतलब रॉकेट के उड़ान भरने के 15 मिनट बाद, द टू स्मॉल स्पेस क्राफ्ट वेजिंग अबाउट 220 kg, ठीक, दो छोटे स्पेस क्राफ्ट, वेजिंग स्पेस क्राफ्ट का देखिए यहाँ पर देखिए टू लगा हुआ फिर भी स्पेस क्राफ्ट आया है। अब देखिए यहाँ पर कंफर्म हो गया कि स्पेस क्राफ्ट जो है वो प्लूरल नाउन होता है। ठीक, तो दैट टू स्मॉल स्पेस क्राफ्ट वेजिंग, यहाँ पर यस नहीं लगा हुआ है, टू लगा होने के बावजूद, ठीक, वेजिंग जिनका वेट था अबाउट लगभग 220 kg ईच प्रत्येक का, जो दो स्मॉल छोटे स्पेस क्राफ्ट जिनका वजन लगभग 220 kg था प्रत्येक का, वर लॉन्च्ड वो भी जो है लॉन्च किए गए हैं, लॉन्च मीन्स उन्हें उड़ाया गया, टेक ऑफ कराया गया, इनटू 475 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट, कहाँ पर रोपित किया गया है, 475 किलोमीटर गोलाकार, सर्कुलर मीन्स गोलाकार, ऑर्बिट मीन्स कक्षा, एज इंटेंडेड जैसा पहले से तय था, इंटेंडेड मीन्स जैसा इरादा किया गया था, जैसे पहले से प्लानिंग बनाई गई थी, जैसे योजना बनाई गई थी, उसी के अनुसार जो है दो छोटे स्मॉल मीन्स छोटे स्पेस क्राफ्ट जो हैं, ठीक, जिनका वजन 220 kg था, उनको जो है लॉन्च किया गया है, मतलब पहले से रॉकेट लॉन्च किया गया, उसके बाद दो स्पेस क्राफ्ट जिनका वजन 220 kg था उन्हें भी लॉन्च किया गया। उन्हें कहाँ पर लॉन्च किया गया है, 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट है, जैसा पहले से तय था वहाँ पर उन्हें लॉन्च किया गया, वहाँ पर उन्हें रोपित किया जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अबाउट प्रीपोजिशन है, 15 एडजेक्टिव है, मिनट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन, लिफ्ट ऑफ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, यहाँ पर लिफ्ट ऑफ नाउन है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, कामा लगा हुआ है तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। द आर्टिकल है, टू एडजेक्टिव है, स्मॉल पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव है, स्पेस क्राफ्ट नाउन है, स्पेस क्राफ्ट वेजिंग जो है यहाँ पर वर्ब है, वेजिंग जिसका वेट है, अबाउट प्रीपोजिशन है, 220 kg नाउन है, ईच जो है ये प्रत्येक के लिए आया हुआ है, जो टू है स्पेस क्राफ्ट इसके लिए ईच आया हुआ है प्रोनाउन। वर जो है, वन सेकेंड, वर जो हेल्पिंग वर्ब ये स्पेस क्राफ्ट के लिए, लॉन्च जो है ये मेन वर्ब है, वर्ब वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉन्च लिखा गया, तो सेंटेंस जो है ये पसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, इनटू जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये ऑर्बिट के लिए आया हुआ है, 475 किलोमीटर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट पार्ट ऑफ स्पीच में पूरा नाउन हो जाएगा। वैसे अगर सर्कुलर ऑर्बिट को भी तुरंत सर्कुलर एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑर्बिट नाउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रामर का रूल होता है कि जब दो नाउन पास पास होते हैं और दोनों सिंगुलर नाउन होते हैं तो पहला नाउन जो होता है दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक, एज जो है यहाँ पर एडवर्ब है, इंटेंडेड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में
सॉरी एज एडवर्ब है, इंटेंडेड वर्ब है। इंटेंडेड मीन जैसे पहले से योजना बनाई गई थी, ठीक। द रॉकेट हैज प्लेस्ड, जो रॉकेट है उससे प्लेस्ड कर दिया गया। प्लेस मीन्स होता है वहां पर रख दिया गया है। प्लेस मीन्स रख देना या डिप्लॉय कर दिया गया है। द सैटेलाइट्स, द रॉकेट हैज प्लेस्ड द सैटेलाइट्स, रॉकेट जो है उसने सैटेलाइट्स को प्लेस कर दिया, रख दिया इन द राइट ऑर्बिट, सही कक्षा में, विच इज इनटू अ 475 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि 475 किलोमीटर दूर जो है गोलाकार कक्षा थी, वहां पर दोनों जो रॉकेट है वो सैटेलाइट्स को ले गए। मान लीजिए ये रॉकेट है, ठीक, ये रॉकेट है, ठीक, ये जो है रॉकेट है, इसके अंदर दो सैटेलाइट्स भी हैं, ठीक। तो रॉकेट गया, अपना काम क्या किया, जहाँ पर इसे जाना था वहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद जो सैटेलाइट्स जो इसके अंदर दो हैं ये छोटी छोटी, इनको जो है सही कक्षा में पहुँचा करके, जो कि 475 किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से, वहाँ पर सही कक्षा में रख करके, ठीक, उसके बाद ये वापस आएगा। और ये अभी जो इंडिया में है वो डैमेज हो जाते रॉकेट हैं, जो टेस्ला का है, मतलब जो टेस्ला की स्पेसएक्स है उसका जो रॉकेट है वो वापस आ जाता है। तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, रॉकेट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, हैज हेल्पिंग मतलब प्लेस्ड मीन्स होता है रखना, ठीक, यहाँ पर डिप्लॉय कर देना। द आर्टिकल है सैटेलाइट्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है राइट एडजेक्टिव है, ऑर्बिट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इनटू प्रीपोजिशन आर्टिकल ए जो है ये ऑर्बिट के लिए 475 किलोमीटर, एडजेक्टिव है, सर्कुलर एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑर्बिट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। द आर्टिकल है सॉरी द द स्पेस क्राफ्ट सोलर पैनल्स, जो स्पेस क्राफ्ट के सोलर पैनल्स हैं, हैव बीन डिप्लॉयड सक्सेसफुली, ठीक, जो स्पेस क्राफ्ट के सोलर पैनल्स हैं वो सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली मीन सफलतापूर्वक, डिप्लॉयड मीन्स तैनात कर दिए गए हैं या प्लेस कर दिए गए हैं, ठीक, प्लेस्ड यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। तो स्पेस क्राफ्ट सोलर पैनल्स हैव बीन डिप्लॉयड सक्सेसफुली, स्पेस क्राफ्ट के जो सोलर पैनल्स हैं वो सफलतापूर्वक जो है तैनात कर दिए गए हैं या प्लेस कर दिए गए हैं। द यहाँ पर आर्टिकल है, स्पेस क्राफ्ट सोलर पैनल्स ये सब्जेक्ट है, पैनल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डिप्लॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पस्सिव वॉइस है, ठीक। सक्सेसफुली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ठीक, सक्सेसफुल एडजेक्टिव सक्सेसफुली एडवर्ब होता है, जिसमें एडजेक्टिव में जब एल वाई ऐड कर देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। द टू स्पेस एक्स सैटेलाइट्स हैव मूव्ड वन बिहाइंड अनदर, जो दोनों स्पेस एक्स मिशन है, जो उसकी दोनों सैटेलाइट्स हैं, हैव मूव्ड, मूव मीन्स वो चली, वन बिहाइंड अनदर, एक के बाद दूसरी, मतलब पहले ये आगे गई जो टारगेट वाली है, ठीक, स्पेड एक्स टू, और स्पेड एक्स वन जो इसके पीछे गई, ठीक। तो स्पेड वन बिहाइंड अनदर, एक के पीछे दूसरी, इसको बोलते हैं वन बिहाइंड अनदर। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पूरी फ्रेज होती है, लिख लीजिएगा, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय के साथ, इट विल पिकअप, वन सेकेंड, इट विल पिकअप, वन सेकेंड, इट विल पिकअप, इट विल पिकअप फर्दर डिस्टेंस, इट विल पिकअप फर्दर डिस्टेंस। इसके बाद क्या होगा, जो दोनों सेटेलाइट्स जा रही हैं एक के पीछे दो मतलब एक के बाद दूसरी पीछे, ठीक, क्या होंगे फर्दर डिस्टेंस, वो आगे दूरियां बना लेंगी, टारगेट वाली टारगेट पे जाएगी, चेसर वाली इसकी तरफ घूमेगी। द आर्टिकल है डिस्टेंस, द डिस्टेंस विल इंक्रीज, जो दूरी है दोनों सेटेलाइट्स के बीच में, विल इंक्रीज वो बढ़ेगी, बाई 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, मतलब दोनों सेटेलाइट्स के बीच की दूरी जो है 20 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी, सॉरी ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में, ये भी फ्रेज होती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में, एंड और देन, देन मीन्स उसके बाद, द रेंडिजुअस, द रेंडिजुअस एंड डॉकिंग प्रोसेस, रेंडिजुअस क्या होता है, रेंडिजुअस मीन्स होता है जो सेटेलाइट गई है, ठीक, अंतरिक्ष में, वो क्या है सही स्थान पर पहुंच जाए, उसी बोलते हैं रेंडिजुअस, मतलब अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाए। एंड डॉकिंग प्रोसेस, डॉकिंग प्रोसेस क्या होती है, डॉकिंग प्रोसेस होती है अंतरिक्ष में अगर एक रॉकेट को दूसरे रॉकेट से जोड़ना है तो उसको बोलते हैं डॉकिंग प्रोसेस। जैसे ट्रेनों को जोड़ने के लिए जंक्शन का यूज किया था, उसी तरीके से अंतरिक्ष में एक रॉकेट मतलब एक रॉकेट एक सैटेलाइट को जोड़ने के लिए या अंतरिक्ष यान को जोड़ने के लिए दूसरे से डॉकिंग प्रोसेस, मतलब उसे डॉकिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक। अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट्स को या हाँ एक सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट से जोड़ने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डॉकिंग प्रोसेस। और रेंडिजुअस होता है मतलब कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजी गई वो अपने सही स्थान प्राप्त कर ले, उसे बोलते हैं रेंडिजुअस। विल स्टार्ट, ठीक, देन में उसके बाद में रेंडिजुअस एंड डॉकिंग प्रोसेस विल स्टार्ट, उसके बाद जो है रेंडिजुअस और डॉकिंग प्रोसेस जो है शुरू होगी, स्टार्ट मीन्स शुरू होगी। द डॉकिंग प्रोसेस, वन सेकेंड, द डॉकिंग प्रोसेस कैन हैपन, जो डॉकिंग प्रोसेस है वो हो सकती है, हैपन मीन्स डू मतलब हो सकती है, ठीक। द डॉकिंग प्रोसेस कैन हैपन इन अनदर वन वीक, जो डॉकिंग प्रोसेस है वो अगले एक सप्ताह में हो सकती है, इन अनदर वन वीक मतलब अगले एक सप्ताह में हो सकती है। द नॉमिनल टाइम, जो नॉमिनल टाइम है, नॉमिनल मीन्स जो सामान्य है, नॉमिनल टाइम मतलब सामान्य समय है, विल बी अप्रॉक्सीमेटली जनवरी 7, जो मतलब इस प्रोसेस को डॉकिंग प्रोसेस और रेंडिजुअस की प्रोसेस होने की प्रक्रिया है पहली बार तो अगले जब क्या कहते हैं दूरी एक दूसरे के बीच में बढ़ जाएगी सेटेलाइट्स के बीच में, उसके बाद जो है डॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, डॉकिंग प्रोसेस हो सकती है अगले एक सप्ताह में, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके जो नॉमिनल टाइम है वो 7 वीक लगेगा, फिर क्या होगा जो समय है वो अप्रॉक्सीमेटली है, मतलब लगभग 7 जनवरी तक ये प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि 30 को, हाँ 30 को लॉन्च किया गया है तो 7 दिन जोड़ लिया, 7 दिन जोड़ करके 7 जनवरी तक ये हो जाना चाहिए। सेट इसरो चीफ एस सोमनाथ, ऐसा इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया है, ठीक। इसरो चीफ एस सोमनाथ के लिए वर्ब जो है ये सेट आई हुई है।
द नॉमिनल टाइम विल बी अप्रॉक्सीमेटली जनवरी 7, मतलब कि जो सामान्य समय है इस डॉकिंग प्रोसेस में स्टार्ट होने में वो लगभग 7 जनवरी तक का है। ठीक, ये 7 जनवरी होगा। वंस अगेन, विद द स्पेड एक्स मिशन, अब ये मिशन भी याद रखिए, स्पीड एक्स मिशन के साथ द इसरो एम्स, इसरो का लक्ष्य है टू एग्जिबिट, एग्जिबिट मीन्स दिखाना, शो करना, टू शो दिखाना, टेक्नोलॉजीज शो करना, मतलब कि जो भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है उसको विश्व में दिखाना, यही स्पेड एक्स मिशन का लक्ष्य है। ठीक, इसरो एम मतलब इसरो का लक्ष्य है। एग्जिबिट मीन्स दिखाना या डेमोस्ट्रेट करना, डेमोस्ट्रेट मीन्स होता है दिखाना, प्रदर्शित करना। ठीक, टेक्नोलॉजी को नीडेड फॉर स्पेस क्राफ्ट रेंडिजुअस, जो आवश्यक होगी स्पेस क्राफ्ट रेंडिजुअस के लिए, रेंडिजुअस मीन्स जो हम सेटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं वो वहाँ पर सही जगह पर स्टेब्लिश हो जाए, डॉकिंग के लिए एंड अनलॉकिंग के लिए। ठीक, रेंडिजुअस के लिए ये सब क्यों, जो ये टेक्नोलॉजी है जिसे हम दिखा रहे हैं, नीडेड उसकी आवश्यकता है, किसके लिए आवश्यक है, फॉर स्पेस क्राफ्ट रेंडिजुअस की जो स्पेस क्राफ्ट है वो अपने सही स्थान पर पहुंच जाए, डॉकिंग की प्रक्रिया जो है वो सही स्थान पर पहुंच जाए, मतलब एक सेटेलाइट दूसरे सेटेलाइट से जुड़ जाए, एक स्पेस क्राफ्ट दूसरे स्पेस क्राफ्ट से जुड़ने लगे, एंड अनलॉकिंग और अनलॉक होने लगे, मतलब एक सेटेलाइट दूसरे सेटेलाइट से या एक स्पेस क्राफ्ट दूसरे स्पेस क्राफ्ट से अनलॉक होने लगे, मतलब निकल करके बाहर आने लगे। यूजिंग, इसमें यूज किया गया है टू स्मॉल सेटेलाइट्स, दो छोटी छोटी सेटेलाइट्स यूज की गई हैं, विच हैव बीन मास्टर्ड बाई ओनली एंड एलीट ग्रुप, जो ये सब किया जा रहा है जो कि ओनली एंड एलीट ग्रुप ऑफ स्पेस फेयरिंग नेशंस, एक एलीट ग्रुप है, मतलब यूएसए का, चाइना का, रसिया का, ये क्या है, एक एलीट ग्रुप है स्पेस फेयरिंग नेशंस का, जो स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं उसमें एलीट ग्रुप है, उसमें इंडिया भी अब शामिल होने वाला, विच हैव बीन मास्टर्ड, जो ये कंट्री हैं इसमें मास्टर है, मतलब महारत हासिल कर चुके हैं, मतलब डॉकिंग की प्रोसेस, अनलॉकिंग की प्रोसेस और रेंडेजुअस की प्रोसेस करने वाले कंट्रीज जो हैं वो एलीट ग्रुप हैं, और एलीट ग्रुप में अब इंडिया भी शामिल हो गया है, मतलब ये लोग इसके मास्टर हैं, मास्टर मीन्स वो ऐसा करने में सफल हुए हैं। द द डेमोस्ट्रेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जो स्पेड एक्स मिशन के तहत जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसका डेमोस्ट्रेशन, जो उसका प्रदर्शन है, इज इसेंशियल, वो आवश्यक है फॉर फ्यूचरिस्टिक मिशन, भविष्य, फ्यूचरिस्टिक मीन्स भविष्य के मिशन के लिए। ठीक, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सेंडिंग भेजना, एन इंडियन एस्ट्रोनॉट एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को भेजना, टू द मून मून पर एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजना भी इस मिशन के तहत शामिल है। क्यों, सॉरी, मतलब जो मिशन है, ठीक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें भविष्य में किसी एक एस्ट्रोनॉट को भेजना है मून पर, ठीक, तो उसके लिए अब हमें दूसरे कंट्री की जरूरत नहीं होगी, अब हम खुद ही भेज सकेंगे। ठीक, तो यही लिखा गया, द डेमोस्ट्रेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज इसेंशियल, जो डेमोस्ट्रेशन है, जो प्रदर्शन है इस टेक्नोलॉजी का, वो आवश्यक था किसके लिए, फ्यूचरिस्टिक मिशन, जो भविष्य में मिशन होंगे उनके लिए, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग शामिल, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है सेंडिंग, इसीलिए इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है वो आईएनजी फॉर्म में आई हुई है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना भी शामिल है, तो मतलब मून पर भेजना भी इस मिशन के तहत शामिल है। सैंपल रिटर्न फ्रॉम द मून, और मून से मतलब कि कोई एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जाएगा जिससे क्या होगा, जो चंद्रमा है उसकी जो सतह है वहाँ पर जो पत्थर हैं उनको लेकर के भारत वापस आ जाए। ठीक, जैसे टेस्ला का मतलब कि स्पेस एक्स का रॉकेट वापस आ जाता है, उसी तरीके से, ठीक, मतलब चंद्रमा पर कोई रॉकेट जाएगा, सेटेलाइट जाएगी, स्पेस क्राफ्ट जाएगा, वहाँ से कुछ पत्थर लेगा, उसके बाद जो है वापस इंडिया पर आएगा। ठीक, उनकी जांच की जाएगी। ठीक, तो क्या है, द मून, तो सैंपल रिटर्न, सैंपल जो है वापस आए, फ्रॉम द मून, मून से सैंपल वापस आए, ये भी शामिल है। एंड और द बिल्डिंग एंड ऑपरेशन ऑफ एन इंडियन स्पेस स्टेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक जो है अपना हम खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे, उसके लिए बिल्डिंग मीन्स उसको बनाने में, एंड ऑपरेशन उसको चलाने के लिए ये जो है स्पेड एक्स मिशन जो है वो जरूरी है। ठीक है, भविष्य के मिशन है, इनके लिए स्पेड एक्स मिशन जरूरी है, मतलब ठीक, बिल्डिंग में बनाने के लिए एंड ऑपरेशन करने के लिए, एंड इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, क्योंकि इंडियन स्पेस स्टेशन सिर्फ चाइना का है, ठीक, और यूएसए का है, यूएसए में रसिया भी आ जाते हैं, अन्य कंट्रीज भी आ जाते हैं। ठीक, चाइना का खुद का स्पेस मिशन, सॉरी, बना है या बनने वाला, कुछ इस तरीके से बनना है, कुछ इस तरीके से प्रोसेस कंफर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, थोड़ा जल्दी दिखी है लास्ट में, उसका रीजन है क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, उसके बाद जो है रिस्पॉन्स बहुत कम ही मिलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक बार जो लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ा उसका पार्सिंग कर लेते हैं जल्दी से। द आर्टिकल है डेमोस्ट्रेशन होता है प्रदर्शन या शो करना, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, दिस जो है एडजेक्टिव है, टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इज जो है एडजेक्टिव है वो डेमोस्ट्रेशन के लिए, इसेंशियल एडजेक्टिव है फॉर प्रीपोजिशन, फ्यूचरिस्टिक फ्यूचरिस्टिक में भविष्य में, मिशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, अब मिशंस में शामिल है, इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पर जो सेंड वर्ब आई हुई इसमें वो आईएनजी फॉर्म में आई हुई। ग्रामर का रूल होता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में होती है। मुझे जाना है हॉस्पिटल, इस वजह से जल्दी किया है, ठीक, मतलब जल्दी किए हैं। ठीक, सेंडिंग जो है यहाँ पर वर्ब थी, एंड जो है ये एस्ट्रोनॉट के लाए हुए, इंडियन जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, मून पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सैंपल नाउन है, रिटर्न वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन द आर्टिकल, क्योंकि टू लगा इसलिए यहाँ पर रिटर्न वर्ब आई हुई है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, मून पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, एंड जो है यहाँ पर, एंड जो है कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, बिल्डिंग जो है, एंड बिल्डिंग एंड ऑपरेशन, बिल्डिंग जो है नाउन है यहाँ पर, ऑपरेशन नाउन है, एंड कंजंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन, एंड जो है एडजेक्टिव यहाँ पर नाउन हिडन है, एंड जो है यहाँ पर, ठीक, एंड जो है ये स्टेशन के लिए आया है, इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए एंड आया हुआ है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।